बीजेपी ने साल 2019 में ऑपरेशन कमल चलाकर कर्नाटक में सत्ता हासिल की थी, लेकिन बीजेपी इस बार अपना वोट बैंक नहीं संभाल पाई। बड़े लिंगायत नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने अहम मौके पर पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए और दावा किया जा रहा था कि बीजेपी को चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके अलावा एक और बड़े लिंगायत नेता और कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने भी बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस के पाले में चले गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो बीजेपी ने पार्टी के स्तर पर कराए सर्वे के बाद जगदीश शेट्टार को टिकट देने से मना कर दिया था। इस बात से नाराज होकर जगदीश शेट्टार ने बीजेपी से बगावत कर ली थी, लेकिन जगदीश शेट्टार को ये भारी पड़ा है। जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के महेश टेंगिनकई ने बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया। शेट्टार बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने उन्हें उसी हुबली धारवाड़ सीट से प्रत्याशी बनाया था, जहां वो बीजेपी के टिकट पर विधायक थे। दिलचस्प बात यह है कि लिंगायत समुदाय के बड़े नेता कहे जाने वाले शेट्टार को उनके ही शिष्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा। शेट्टार को हराने वाले बीजेपी के महेश टेंगिनकई चुनाव प्रचार के दौरान खुद को उनका चेला बताते रहे हैं। वहीं उनके अलावा एक और बड़े लिंगायत नेता और कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने भी बीजेपी को झटका दिया था। बसवराज बोम्मई की भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम रहे लक्ष्मण सावदी ने कर्नाटक के दिग्गज नेता जगदीश शेट्टार के साथ ही पार्टी से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस ने उन्हें अथानी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था, जो कि बीजेपी के महेश इरानागौड़ कुमाथल्ली के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। साउदी ने गिनती शुरू होने के बाद से ही बड़ी बढ़त बना ली थी और लगातार आंकड़ा बढ़ता ही गया और साउदी ने बड़ी जीत दर्ज की। अथानी विधानसभा सीट से पिछली बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के वर्तमान उम्मीदवार महेश कुमाथल्ली ने चुनाव जीता था। वो उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन एक ही साल बाद कुमाथल्ली ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और उपचुनाव में ये सीट भाजपा के टिकट पर जीत ली थी। साल 2023 के चुनाव में ये दोनों उम्मीदवार एक बार फिर आमने सामने आए। इस बार कुमाथल्ली भाजपा और लक्ष्मण सावदी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। लक्ष्मण सावदी ने इसी सीट से भाजपा के टिकट पर 2004 से 2013 के बीच लगातार 3 चुनावों में जीत हासिल की थी। अब एक बार फिर सावदी ने जीत दर्ज कर ली है।